नमस्कार। सभी को महर्षि अगस्त वैदिक संस्थानम की ओर से मेरा अभिनंदन, समादर। मैं ओरछाधीश नामक पुस्तक जो संत श्री रामस्वरूप दास जी ने लिखी है, उसके प्राक कथन के भाग को पढ़ रहा हूँ। भाग 1 का पाठ इसके पूर्व कर लिया है। आज भाग 2 इसका पाठ के लिए मैंने नियत किया हुआ है। यह पुस्तक, जैसा कि मैं पूर्व में भी कह चुका हूँ, बुंदेलखंड के हृदय स्थल ओरछा और ओरछा राज्य के शासक तथा वहाँ की बुद्धिजीवी एक महत्वपूर्ण पीढ़ी और संत आदि, इन सब का वृत्त इस पुस्तक में ऐतिहासिक परिपूर्णता और परिपुष्टता पूर्वक कहा गया है। आज आरंभ करता हूँ। महाराजा देवेंद्र सिंह जी देव। जिस काल और अवस्था में राजा सर्वशक्ति मानता का पर्याय व उसका राज्य सारी धरती की सीमा ही समझ आती हो, उस समय किताब पढ़ना शुरू करने वाला 5 साल का बच्चा एक राजा का दर्शन किसी ईश्वर साक्षात्कार से कम कैसे आंक सकता है। मैं एक गांव बर्माडांग में पैदा हुआ, किंतु मेरी माताजी तो ओरछा राज्य की राजधानी टीकमगढ़ से वहाँ पहुँची थी। अतः राजा राम की कथा के साथ साथ उनके पास राजा के किले, रमन्ना जो वर्तमान में ढोंगा कहा जाता है, और मधुवन, और विशेष अवसरों पर किले के मैदान में हाथियों के क्रीड़ा प्रदर्शन के दृश्यों को सजीव करने की क्षमता थी। इसके अतिरिक्त कुछ ननिहाल के सदस्यों की राजकीय सेवा और वैभव के प्रत्यक्ष साक्ष्य भी उनके पास हुआ करते थे। अतः ऐसे राजा को देखने की ललक किसी भी बालक के मन में तब हो जाना एकदम स्वाभाविक थी जब 4 कोस की दूरी के इस तिलस्म लोक में महीने साल में आने जाने का मौका आता ही जाता रहा हो। देश तब तक आज़ाद हो चुका था। अब तक राजा राज्य के किले के भीतर कहीं सजे किसी महल में सिमट चुके थे। शहर को उन्होंने एक छोटी सड़क और कुछ घरों को जगमगाने वाली बिजली पहले ही पहुंचा दी थी। वैकुंठी, महेंद्र सागर, कुंडेश्वर और ढोंगा की अश्वगति प्रतिस्पर्धा की परिचायक ताड़ वृक्षों की कतार देखकर सब यही सोचते थे कि जैसे थोड़ा कुछ ही पहले उन्हें यहाँ देखा जा सकता था, पर कैसे। जानकी बाग, नज़र बाग, रौरैया, हनुमान चालीसा, बानपुर दरवाज़ा, ताल दरवाज़ा, मामान दरवाज़ा, किले के मैदान, वृंदावन बाग या तालाब की कोठी, कोई भी जगह उन्हें छुपाने और दिखाने के लिए काफ़ी हो सकती थी। किंतु तब मैंने सुना यह कि महाराज वीर सिंह के उत्तराधिकारी महाराज देवेंद्र सिंह आत्म केंद्रित रहते हुए कुछ अस्वस्थ से हैं। उन्हें अपनी माताजी का विछोह अल्पायु में ही झेलना पड़ा था तथा उनका आरंभिक परिपोषण दूर देश उनकी ननिहाल में हुआ था। महाराजा देवेंद्र सिंह में अस्वस्थता कैसे आई, इसकी भी कहानी मेरी माताजी ने सविस्तार बताई। महाराज का विवाह सुदूर दक्षिण के किसी ऐसे राज्य की ऐसी राजकुमारी से हुआ जिन्हें क्षेत्र की बोली बिल्कुल समझ नहीं आती थी। इसके ऊपर पूरे शहर में राजकुमारी को विवाह कर लाने के 6 माह तक विवाह का समारोह चलता रहा।
इसी तरह जब इनके पुत्र मधुकर शाह का जन्म हुआ तो इसमें वाद्य संगीत, ढोल, नगाड़े आदि के धमाकों की लगातार इतनी अनगूंज हुई कि दूर देश से आई इस महारानी का मानसिक संतुलन ही उससे प्रभावित हो गया। अब राजा इससे कैसे अछूते रहते, अतः राजा से मिलना कोई सामान्य स्थिति नहीं रह गई थी। एक बार परिवार के एक विवाह समारोह के बाद हम कुछ लोग किले के महल पहुँचे। महारानी से भेंट भी हुई, किंतु राजा के दर्शन सुलभ नहीं हुए। देश की आज़ादी के समानांतर बढ़ते हुए मुझे सन 60 के आसपास राजा के संरक्षण के बड़े बड़े बगीचों के मालदा आम का स्वाद आ रहा था। किले के किसी सुसज्जित कोषागार में देश के लिए भी दुर्लभ 16 सिलेंडर कार नई और युगीन वैभव का परिचय कराती कि किसी करिश्मे से कम थोड़ी थी। शहर के बीचों बीच ऊंची सी पहाड़ी पर एक पूरे नगर के आकार का किला, मामोन की तरफ जाते हुए सड़क से कुछ दूरी पर जंगली टापू में से झांकती बैकुंठी और तिलस्मी लोक में स्थित सुधा सागर सभी अपरिचित ही तो चले आ रहे थे। आखिर बड़े तालाब की तालकोठी के महाविद्यालय में कक्षा से लौटते हुए प्रतापेश्वर महादेव को प्रणाम करते राजा देवेंद्र सिंह देव के दर्शन हो ही गए। महाराज संभवतः भगवान भोलेनाथ के मंदिर की पूजा अर्चना से असंतुष्ट हो गए थे। वे इससे संसार की कुशलता के प्रति ही पूरी तरह आशंकित थे। उनके साथ चल रहे लोग उन्हें आश्वस्त कर रहे थे कि भगवान भोलेनाथ की सेवा में कोई विघ्न नहीं आने दी जाएगी। शायद वे कुछ आश्वस्त हुए, शायद उन्हें शीघ्रता से कहीं अन्यत्र जाना था। राजा के संबंध में मुझे सबसे पहले और सर्वाधिक प्रामाणिक विवरण इंदौर के श्री निरंजन जमींदार से मिला, जिनके यहाँ वर्ष 1968 की दिसंबर में महर्षि महेश योगी के साथ ठहरा हुआ था। जब जमींदार जी को यह पता चला कि मैं टीकमगढ़ का रहने वाला हूँ तो उन्होंने राजा देवेंद्र सिंह के साथ के अगाध संस्कृत ज्ञान की मुझे जानकारी दी। उन्होंने बताया कि चूँकि योग और तंत्र में मेरी रुचि है, इसलिए मुझे राजा के पूजा स्थल में श्रीयंत्र का दर्शन करना चाहिए। इस संबंध में मैंने उनसे एक बार बात भी की, किंतु श्रीयंत्र के दर्शन का योग नहीं बन सका। वर्ष 80-81 में ललितपुर में बुंदेलखंड के साहित्य और इतिहास पर एक यादगार विमर्श कार्यक्रम आयोजित था। इसमें टीकमगढ़ से राजा के अतिरिक्त पंडित कृष्ण किशोर द्विवेदी, श्री कपिल देव जी तैलन और आचार्य दुर्गाचरण शुक्ल भी पधारे थे। मैं भी उसमें भोपाल से पहुंचा। दूसरे दिन की सभा के अनंतर हम लोग महाराज के साथ देवगढ़ के पुरातात्विक महत्व के मंदिर देखने गए। इस अवसर पर उन्होंने इन मूर्तियों के पुरातात्विक स्वरूप और महत्व का जो वर्णन किया, उसने मुझे इस ज्ञान प्रकरण में एकदम नया दिशाबोध प्राप्त हुआ। काश उनके साथ यात्रा के ऐसे कुछ और भी अवसर आते। बाद में आचार्य दुर्गाचरण शुक्ल और पंडित कपिल देव तैलन से राजा के अनेक संस्मरण सुनने को मिले। महाराज के संपन्न पुस्तकालय, जिसमें संपूर्ण वैदिक साहित्य और दुर्लभ ग्रंथ हैं तथा राजा किस प्रकार की मौलिक दृष्टि से इन्हें रखते हैं, इसके उन्होंने अनेक विवरण बताया। यहाँ तक कि उनकी क्षमता इतनी प्रखर थी कि वे भारतीय मनीषा के कुछ ग्रंथों के प्रक्षिप्त अंशों के शोध कार्य में भी सन्नद्ध थे। उनका एक अन्य आयाम पाक शास्त्र के अध्येता और प्रलेखक का भी था। किंतु श्री हरि विष्णु जी अवस्थी के पास कुछ समय पूर्व मुझे श्री देवेंद्र सिंह देव द्वारा संस्कृत के महाकवि बाणभट्ट की कादम्बरी की भूमिका के हिंदी अनुवाद ने पूर्णतः मुग्ध कर दिया। आधी सदी से पहले इतनी अच्छी हिंदी लिखने वाले हमारे ही आसपास इतनी उच्च कोटि के विद्वान थे और उनका हम इस रूप में समुचित समादर भी नहीं कर सके, यह विद्वत समाज के लिए कदापि शोभनीय नहीं कहा जा सकता। महाराज की इस भूमिका को मैंने साभार 2013 में प्रकाशित अपनी पुस्तक केशव की कविता भूमि के दूर बदल के परिशिष्ट भाग में उपयोग में लिया है। इस संस्करण के उत्तरार्ध में उसे मैं यथावत उद्धृत करना चाहता हूँ, ताकि उनके ही शब्दों में
कर कृतम अपराधम क्षंतुमर्हन्ति संतः वंशवदा। देवेंद्र सिंह, उन्हें हम ससम्मान स्मरण रख सकें। आस्वादन संदर्भ। पुण्य श्लोक वाणभट्ट ने अपने कथा शिल्प से कादम्बरी जैसे वाङ्मय प्रसाद का अलंकरण उसी प्रकार किया है जिस प्रकार एक कुशल वास्तुशिल्पी अपने वास्तुशिल्प से राजप्रसाद का अलंकरण किया करता है। कादम्बरी वह वाङ्मय प्रसाद है जिसके एक एक शब्द शिल्प पर समूचे ताजमहल का शिल्प वैभव न्यौछावर किया जा सकता है। जिस प्रकार किसी राजप्रसाद में प्रवेश करने के लिए प्रारंभ में द्वार प्रकोष्ठ हुआ करता है, उसी प्रकार कादम्बरी वाङ्मय प्रसाद में प्रविष्ट होने का द्वार प्रकोष्ठ कादम्बरी कथामुख है और रस सिद्ध महाकवि का मंगलाचरण उस द्वार प्रकोष्ठ का बंधनवार बना हुआ है। महाकवि वाणभट्ट की काव्य प्रतिभा चित्रग्राहिणी थी। उन्होंने अपनी मधुसिक्त लेखनी से प्रसूत हर शब्दावली को नूपुर पहनाकर युग संस्कृति, युग धर्म और समकालिक कला का सजीव चित्र प्रस्तुत किया है। बाण का शिल्प एक ऐसा चषक है जिसमें ढाली गई कथा रूप कादम्बरी का पान करने के लिए हर रसिक हृदय नागरिक उत्कंठित रहता है। कादम्बरी मौलिक कथा है या कल्पित छाया कथा है या आध्यात्मिक, इस प्रश्न का उठना महज दिमागी अय्याशी है। हमें आम खाने से मतलब है, गुठलियाँ गिनने से नहीं। कादम्बरी हर्षकालीन 7वीं सदी के भारत का एक समग्र सजीव चित्र है जो पूर्व भाग और उत्तर भाग इन दो वातायनों से भली भांति देखा जा सकता है। बाण का काल एक ऐसा युग था जिसके मधुमय उत्स में जीवन की कला मचलती थी। छंद और राग बना हुआ उस समय का जीवन सहज रस से स्नात था। उस समय का हर व्यक्ति जीवन शिल्पी था। व्यक्ति के हर कार्य व्यापार में शिल्प था, साधना थी और जीने की कला थी। उस समय का साहित्य और उस समय की लिपि में भी चित्रवत चमत्कार निहित था। ऐसा प्रतीत होता है कि बाणकालीन समाज अशिव को किसी भी क्षेत्र में बर्दाश्त नहीं करता था। बाण की लिपि की चित्रगत मनोज्ञता से जिज्ञासु पाठकों को परिचित कराने के लिए हमने कुछ आवरण पृष्ठ पर उसी लिपि से पुस्तक के नाम को चित्रित कराया है। यदि यह कहा जाए कि बाणकालीन कला संस्कृति से ही प्रभावित होकर अजंता, एलोरा, हाथी गुम्फ की कला मंडपों का निर्माण हुआ है तो कदाचित अनुचित और अत्युक्ति न होगी। इस समय हम केवल कादम्बरी का कथामुखी अपने पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत कर रहे हैं। हमारा यह प्रयास एक प्रयोग है और यह प्रयोग परीक्षा के लिए है। यदि विद्वान पाठकों, क्षीर विवेक संपन्न आलोचकों की दृष्टि में यह प्रयोग सफल हुआ तो संपूर्ण कादम्बरी का हिंदी रूपांतर यथाशीघ्र हम प्रस्तुत करेंगे। हमारा यह दावा नहीं है, यह प्रयास अद्वय है। कादम्बरी के अनेक अनुवाद और अध्ययन हो चुके हैं, फिर भी अनगिनत शब्दों में हम इतना निवेदन करना चाहते हैं, फिर भी सीमित शब्दों में हम इतना निवेदन करना चाहते हैं कि इस अनुवाद में आप कुछ विशेषता और मौलिकता पाएंगे। हमने मूल को अपनी अनुवाद कला से प्रभावित होने या उससे दबने से बचाने का निरंतर ध्यान रखा है। कथा प्रवाह और भावों को ज्यों का त्यों सुरक्षित रखते हुए हमने मूल कथामुख को हिंदी भाषा में सहज ढंग से उतारने की चेष्टा की है। जहाँ कहीं हमें प्रक्षिप्तांश का संदेह हुआ है, वहाँ सकारण अपने विचार व्यक्त किए हैं। श्लेषार्थ को पुस्तक की पुष्पिका में स्पष्ट कर दिया है। अंत में इतना निवेदन मेधावी पाठकों से कर देना आवश्यक है कि रस सिद्ध कई बाण में जो कादम्बरी तैयार की थी, उसकी वानगी कथामुख को हमने राष्ट्रभाषा के चषक में ढाल दिया है। उसका आस्वादन आप जी भर कर करें। देवेंद्र सिंह देव यहाँ उन्होंने किया। अब देवेंद्र सिंह देव के पिताजी जो महाराज वीर सिंह जी देव थे, उनके संबंध में संक्षेप में
हिंदी भाषा और साहित्य सेवा का एक अमिट दस्तावेज। ओरछा राज्य टीकमगढ़ के अंतिम महाराज श्री वीर सिंह देव महान हिंदी सेवी और साहित्य संपोषक थे। इस अर्थ में वे ओरछा राज्य की उस महान परंपरा के ही प्रतिनिधि थे जिसने कवि कुलगुरु केशव और धर्म शास्त्र के 20 खंडों के प्रणेता वीर मित्रोदय जैसे युग सृष्टाओं को समाश्रय दिया था। श्री वीर सिंह देव ने राज्यारूढ़ होते ही वर्ष 1930 में न केवल हिंदी को राजभाषा घोषित किया बल्कि वे कलकत्ता से श्री बनारसी चतुर्वेदी को सांरोध अतिथि के तौर पर टीकमगढ़ लाए और उन्हें मधुकर जैसे कालजयी साहित्यिक पत्रिका के प्रकाशन का दायित्व भी सौंपा तथा तत्समय के सर्वाधिक श्रेष्ठ और 2100 नगद चांदी के सिक्कों वाले वीर सिंह देव पुरस्कार से देश के शीर्षस्थ रचनाकारों को सम्मानित भी किया। यह प्रसन्नता की बात है कि वर्तमान में मध्य प्रदेश की संस्कृत अकादमी, मध्य प्रदेश की साहित्य अकादमी इस अभिधान के अखिल भारतीय पुरस्कार पर राशि रुपये 1 लाख का सम्मान देते हुए किसी तरह इसकी निरंतरता बनाए हुए है। एक समृद्ध और कालातीत राज परंपरा का महाराज इतना सहृदय और शास्त्रज्ञ तथा लोक जीवन से संपर्क हो सकता है, यह बहुत विरल और विशेष ही है। इसके पश्चात फिर आगे इसमें स्वर्णाभ ओरछा साकेत नगरी है यही, स्वर्णाभ ओरछा साकेत नगरी है यही। श्री वीरेंद्र केशव साहित्य परिषद के अध्यक्ष, यहाँ मैं श्री हरिविष्णु अवस्थी का स्मरण कर रहा हूँ जो इतिहासज्ञ थे, साहित्यकार थे और श्री वीरेंद्र केशव साहित्य परिषद के अध्यक्ष रहे करीब 20 से अधिक वर्षों के लिए। श्री वीरेंद्र केशव साहित्य परिषद के अध्यक्ष पंडित हरिविष्णु अवस्थी के बुंदेलखंड की यथातथ्य राजधानी ओरछा को प्रदत्त अवदान के रेखांकन का दस्तावेज स्वर्णाभ ओरछा कुछ समय पूर्व प्रकाश में आया है। इसका संपादन प्रख्यात साहित्यकार डॉक्टर लखनलाल खरे ने किया, जिसका उत्तर भाग स्वर्णाभ ओरछा श्री अवस्थी जी के उन 11 आलेखों का संग्रहण है जिनमें ओरछा राज्य के यशस्वी राजवंश के सांस्कृतिक, साहित्यिक और स्थापत्य गौरव का प्रामाणिक समाकलन है। 395 पृष्ठ के इस ग्रंथ का 27 लेखों युक्त पहला भाग स्वर्णाक्षर है, जो श्री हरिविष्णु अवस्थी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर विद्वान मनीषियों के आलेखों का संकलन है। इसमें डॉक्टर गंगा प्रसाद गुप्त बरसैया, पंडित दुर्गाचरण शुक्ल, कैलाश बिहारी द्विवेदी, गुणसागर सत्यार्थी और डॉक्टर श्याम सुंदर प्रभृति हस्ताक्षर करता है। ग्रंथ में 18 आलेख श्री अवस्थी के ग्रंथों की समीक्षा परख हैं, जिनमें विद्वानों ने श्री अवस्थी के ऐतिहासिक, पुरातात्विक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, गवेषणात्मक और रचनात्मक अवदान का अवरेखांकन किया है। 10 विद्वानों ने काव्य कुसुम खंड में कवितांजलि के द्वारा श्री अवस्थी के प्रति अपना सौहार्द सम्मान प्रकट किया है। दशारण का इतिवृत्त अवस्थी जी की एक पुस्तक थी, उसके संबंध में कभी हमने कहा था, उसका यहाँ संकलन है। जैसी कि कभी विगत सदी के महायात्री राहुल सांकृत्यायन ने अपेक्षा की थी कि वे चाहते हैं कि कभी कोई बुंदेलखंड की दशारण नदी का जीवन चरित्र लिखे, तो पंडित हरिविष्णु अवस्थी ने अंततः बुंदेलखंड क्षेत्र की शास्त्र और साहित्य सिद्ध नदी दशारण की कालजयी भौगोलिक अवस्थिति का प्रामाणिक समाकलन जैसे कर ही दिया है। इतिहास, पुरातत्व और साहित्य की त्रिवेणी श्री अवस्थी जी स्वयं में काल की ऐसी विराट धाराएं हैं जिसमें श्री राम राजा सरकार के इस भूभाग विशेष का अभिसिंचन, अनुपोषण और अनुरंजन होता है। बुंदेलखंड की संस्कृति वाहिनी दशान पुस्तक का अनुशीलन करते हुए यह स्पष्ट हो जाता है कि लोक में प्रसिद्ध दशान नदी के किसी भी प्रामाणिक संदर्भ को इसमें नहीं छोड़ा गया है। वास्तव में ऐसी पुस्तक तो उच्चतर माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम में ही उपलब्ध कराकर उन्हें इतिहास, भूगोल, साहित्य
और लोक जीवन का एक साथ पूरा पाठ पढ़ाने का उपक्रम साधा गया है। नदी तो धरती की धमनी, रक्त प्रवाही वह चैतन्य शरा है जो काल और इतिहास की जीवनी शक्ति ही कही जा सकती है। इस पुस्तक के अध्ययन से ऐसा प्रतीत होता है कि धसान भारतीय इतिहास, पुराण, परंपरा और संस्कृति का ऐसा दस्तावेज है जिसकी साक्ष्य समय की शलाब पर सदा अमिट रहे जीवन की नश्वरता को चुनौती देती रहेगी। इसके आगे स्मरण किया गया है आचार्य दुर्गाचरण शुक्ल, राम राजा सरकार की यशोभूमि, केशव की कविताएं और महर्षि मित्र के पांडित्य की बुंदेल धरा तथा आगम निगम एवं लोक की त्रिवेणी के अधीत विद्वान मनीषी आचार्य दुर्गाचरण शुक्ल ने अपने निवास टीकमगढ़ में बुधवार दिनांक 18 सितंबर 24 को 94 वर्ष की आयु में देवलोक प्रस्थान किया। साहित्य अकादमी दिल्ली, साहित्य परिषद मध्य प्रदेश, तुलसी मानस प्रतिष्ठान, मध्य प्रदेश लेखक संघ, महर्षि अगस्त संस्थानम, स्वामी विष्णु तीर्थ आध्यात्मिक ग्रंथ सम्मान, गोकुलनाथ त्रिपाठी आदि प्रभूत शीर्ष सम्मानों से संविभूषित श्री शुक्ल पीताम्बरा पीठ दतिया की शाक्त परंपरा तथा पंडित मधुसूदन ओझा जयपुर की वेद विज्ञान धारा के जीवंत प्रतीक थे। उन्होंने अगस्त्य मंत्र भाष्य, ब्रह्मवादिनी मंत्र भाष्य तथा हयग्रीव शाक्त सूक्तों की व्याख्या सहित शैव ज्योतिर्पीठ, 14 विद्याएं और 64 कला विषयक अनेक दुर्लभ ग्रंथों का प्रणयन किया। उनका बुंदेली शब्दों का व्युत्पत्ति कोश, लोक और वेद के सेतु का निर्माण का कार्य करता है। महामहेश्वर अभिनव गुप्त की प्रतिभिज्ञा दर्शन परक उनकी दीक्षा प्राप्त अनेक शिष्य वर्तमान में उनके शोध कार्य के विस्तार में लगे हुए हैं। महर्षि अगस्त वैदिक संस्थानम उनकी परिकल्पना का प्रतिबिंब था, जिसके पोषण और संवर्धन कार्य में वे निरंतर संलग्न रहे। इसके पश्चात याद कर रहे हैं पंडित कपिल देव जी तेलंगा। मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध ऐतिहासिक राज्य ओरछा के राजगुरु श्री कपिल देव तेलंग संस्कृत और हिंदी के मनीषी विद्वान वर्ष 1988 में टीकमगढ़ में प्राचार्य पद से निवृत्ति के बाद वे भोपाल में रहकर अनेक सांस्कृतिक और साहित्यिक संस्थाओं से संबद्ध रचनात्मक चिंतन, लेखन और विमर्श आदि में संलग्न रहे। कल्याण गीता प्रेस गोरखपुर, तुलसी मानस भारती तथा देश की अन्य प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में उनके लेख प्रकाशित और प्रशंसित हुए हैं। उनको श्री रामकृष्ण अर्चनम प्रकाशित और विनिमन वीतिका पुस्तकें बड़ी चर्चित रही हैं। भागवत की मधुरा भक्ति और मानस की लोक संवर्धक ज्ञान परंपरा के प्रबल पक्ष उनकी आयु के नवम दशक में उन्हें नव स्फूर्ति देते रहे। यहाँ इसके पश्चात बात कही जा रही है श्री किशोर जी चतुर्वेदी। श्री चतुर्वेदी जी अन्य शिक्षकों की तुलना में बहुत कर्मठ और प्रगतिशील थे। वे स्वतंत्रता संग्राम के भागीदार और योद्धा थे। वे जब स्वतंत्रता सेनानियों के संदर्भ और संस्मरण सुनाते तो उनकी वाणी में नया ओज भर जाता। उनके पास कल्याण पत्रिका और उसके अनेक विशेषांक, अखंड ज्योति पत्रिका के अंक तथा अन्य आध्यात्मिक ग्रंथ थे जो मुझे बचपन में अनायास पढ़ने को मिल गए। इस तरह राष्ट्रीयता, अध्यात्म, धर्म और शिक्षा का किसी भी विद्यार्थी के लिए आवश्यक संस्कारित शुभारंभ मुझे श्री चतुर्वेदी जी के सानिध्य से सहज ही प्राप्त हो गया। 1000 की आबादी वाले पक्की सड़क से 3 किलोमीटर दूर बसे एक गांव अर्थात बर्माडान में साइकिल, रेडियो, फुल पैंट और हैट में यदि कोई व्यक्ति पूरे समय के लिए विद्यमान पाया जा सकता है तो देश और दुनिया के समाचार व संसार की कड़ी का उसके अतिरिक्त और दूसरा कोई श्रेष्ठ सूत्रधार कौन हो सकता था। परिणामतः श्री चतुर्वेदी गांव की सांस्कृतिक पहचान और प्रगति के अग्रदूत बन गए। बिना उनकी उपस्थिति के कोई समारोह या सामाजिक सरोकार पूरा हो ही नहीं सकता था। ये चतुर्वेदी जी के संबंध में हुआ।
और इसके पश्चात अब जो स्मरण किया जाना है वह पीठाधीश्वर श्री राजेंद्र दास जी देवाचारी, मलुक पीठाधीश्वर श्री राजेंद्र दास जी देवाचारी जी का। ऐसा ही है कि देवाचारी जी के प्रधान प्रियतर विषय भक्तमाल, श्रीमद् भागवत और गो संरक्षण आदि हैं, किंतु भारतीय मनीषा का कोई भी पक्ष उनसे अछूता नहीं है तथा उनकी अनवरत नित्य अध्यवसायिता में उन्हें शास्त्र ज्ञान की सर्वोच्च अधिकारिता प्राप्त है। कुछ समय पूर्व देवाचारी ने राम कथा की वेद के प्रत्यक्ष उपब्रह्मण के रूप में अद्भुत व्याख्या की थी। उनका कहना था कि दशरथ जी के पिता अज थे, अज को हम जानते हैं यह ब्रह्मा जी का नाम है। जिस प्रकार वेद ब्रह्मा के निश्वास हैं, उसी प्रकार दशरथ अज महाराज के आत्मज है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में उनका यही परिचय दिया है। अवधपुरी रघुकुल मणि रागु, वेद विदित तेहि दशरथ नागु। जब हम वेद के कथ्य भाग पर आते हैं तो स्पष्ट होता है कि वेद में ज्ञान, उपासना और कर्म तीन प्रमुख प्रभाग हैं। दशरथ जी की तीन महारानियां कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी इन्हीं तीन भूमिकाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। और जहाँ तक राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न का संबंध है, उनके विषय में गोस्वामी तुलसीदास का यही कहना है, वेद तत्व तव नृप सुत चारी। वे मनुष्य के पुरुषार्थ चतुष्टय, मोक्ष, धर्म, धन और काम के प्रतीक हैं। अपनी इस व्यवस्था में महाराज जी विस्तृत व्याख्या पूर्वक यह भी समझाते हैं कि पुरुषार्थ का क्रम प्रचलित रीति धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के स्थान पर पूर्वोक्त क्रम है। पूर्वोक्त क्रम में इस तरह से ही होना चाहिए उनका, ये धर्म, मोक्ष, धर्म, धन और काम क्रमशः उत्तरोत्तर नीचे आते हैं। और वास्तव में काम से मोक्ष का क्रम तो असंगत है ही। अर्थ से भी मोक्ष की प्राप्ति की कल्पना नहीं की जा सकती है। महाराज श्री की स्थापना है कि काम अर्थात कामना, इच्छा, अभीप्सा और जीवन आकांक्षा प्रथम पुरुषार्थ है, जो संसार में मानव की यात्रा का प्रथम पग है। इस पुरुषार्थ साधन से मनुष्य अर्थ अर्थात उपकरण, साधन और उपादान तथा धन अर्थ संचित करता है। धन की सर्वोत्तम गति दान है, जो एक सच्चे पुरुषार्थी को धर्म पथ पर पहुंचाती है और यही मनुष्य के लिए मोक्ष का द्वार खोलता है। आदि कवि वाल्मीकि के शोक से श्लोक उत्पन्न होने के लोक विश्रुत सिद्धांत पर मानशात प्रतिष्ठाम त्वं गमा शाश्वती समा यत् क्रौंच मिथुनादमे तुम विधि कामोहितम कि देवाचार्य जी की व्याख्या अद्भुत है। उनके अनुसार इस एक श्लोक मात्र में रामायण के 7 कांडों की कथा का समाहार उपलब्ध हो जाता है। वाल्मीकि जैसे दृष्टा महाकवि की काव्य प्रक्रिया को एक लोक सरलीकृत धारणा में देखना कदापि उचित नहीं है। यह ऋषि की अंतर्दृष्टि किसी काल या घटना सापेक्ष न होकर वेदानुकूल सृष्टि की रचना और विस्तार क्रम की ही प्रतिपादक है। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम है एक, इनके पदवंदन किए नासहीं विघ्न अनेक। की भक्ति माली धारा में ज्ञान, उपासना और सनातन भारतीय जीवन दर्शन का सर्वांगीण समाहार हो सकता है, यह राजेंद्र दास जी की कथा सुनकर ही समझ आता है। हिंदी साहित्य की संत परंपरा के मध्ययुगीन भक्त कवियों को नाभादास जी की दृष्टि में परोकर राष्ट्र के सांस्कृतिक परिष्कार का एक महत्तर प्रयोजन साधा जा सकता है। यह संकल्पना राजेंद्र दास जैसे उक्त परंपरा के वर्तमान और सनातन संस्करण की ही हो सकती है। उन्हें सुनते हुए मलुकदास जी के संबंध में लोक प्रचलित निश्चेष्टा अजगर करें न चाकरी, पंछी करें न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम के सिद्धांत का तो निवारण होता ही है। भक्त रैदास द्वारा काशीराज की उपस्थिति में काशी के पंडितों की पराजय का तुमुलनाद भी समझा जा सकता है। प्रियादास जी के किसी एक पद को लेकर जब राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात या मध्य प्रदेश के किसी संत के संबंध में किन्हीं 4 पंक्तियों पर उनकी कथा का एक संपूर्ण सप्ताह है 5 घंटे प्रतिदिन की आवाज़ कथाधारा में अपर्याप्त हो जाता हो, तो वाल्मीकि या तुलसी की रामायण की कथा के आरंभ और विश्रांति की सीमा रेखा तो खोजना निरर्थक ही है।
राजेंद्र दास जी स्वर, संगीत, गान, संबोधन, उद्बोधन, प्रबोधन और संयोजन की अपार क्षमता रखते हैं। जहाँ कुछ कथावाचकों के साथ काफ़ी बड़ी संख्या में लगभग एक गाँव जैसा अनुयायी वर्ग चलता है, वैसे ही देवाचार्य जी के साथ विरक्त साधु, महात्माओं और संस्कारवान गृहस्थों की जमात चला करती है। यहाँ यह अनुमान किया जा सकता है कि इतनी संख्या के श्रोता मात्र श्रद्धावश केवल पाठ पुनरावृत्ति के लिए प्रेरित होकर उपस्थित नहीं होते हैं। इन श्रोताओं के लिए निश्चित ही आश्चर्य का विषय होगा कि उनसे आयु में इतने कनिष्ठ महाराज जी का जन्म वर्ष 1971 है। इस वक्ता के पास इतने शास्त्र, साधना, अध्यवसाय और सत्संग से इतने अल्पकाल में उपार्जित अतुलनीय संपदा दैवी प्रसाद ही हो सकती है। देवाचार्य जी की राम कथा का वह प्रसंग जब निश्चर वध की दृढ़ प्रतिज्ञा करते हैं श्री राम, प्रकारांतर से अनेक बार उभरता है। रामचरितमानस में तो इसकी पृष्ठभूमि में तुलसीदास जी ने राम को राक्षसों के द्वारा मारे गए मुनियों के अस्थि समूह देखना बताया है। वाल्मीकि की सीता राम की इस दृढ़ प्रतिज्ञा पर औचित्य का प्रश्न उत्पन्न करती हैं। उनका कहना है कि निश्चरों ने राम का कुछ अहित नहीं किया है, उनसे उनकी कोई शत्रुता भी नहीं है। अतः राम जैसे धर्मज्ञ और नीतिवान को अकारण उनके विनाश की प्रतिज्ञा करना कहाँ तक सही है। वाल्मीकि जी के राम इस संबंध में इतने दृढ़ प्रतिज्ञ हैं कि इसके कारण को लेकर तो वे सीता और लक्ष्मण का भी परित्याग कर सकते हैं, ऐसा श्री राम का कहना है। अप्यहम जीवतम यह्याम त्वाम वा सीते स लक्ष्मणा न तो प्रतिज्ञां संसृत्य ब्राह्मणेभ्यो विशेषता। आशा यह है कि ब्राह्मणों के प्रति की गई प्रतिज्ञा राम के लिए अपरिहार्य है। सारतः ब्राह्मण, गाय और सनातन धर्म के सिद्धांत और दर्शन का विधि और निषेध रीति से पूरी तरह से परिपालन देवाचारी का स्थिर संदेश है। यह प्रश्न उठाया जा सकता है कि शास्त्रों की भी अनेकशा व्याख्या हुई है तथा आधुनिक संदर्भों में समाज को पश्चिम की वैज्ञानिक शिक्षा और संदेश को भी ध्यान में रखना विधेय हो सकता है, किंतु साधु परंपरा, सनातन शास्त्र दर्शन और भारतीय जीवन दृष्टि में आकंठ निमग्न मलुक पीठाधीशों से भिन्न धारणा की अपेक्षा नहीं की जा सकती। इसमें यह आश्चर्य भी कोई स्थान नहीं रखता कि जिस तिलक, चोटी, नित्य पूजा, अनुष्ठान और संपूर्ण धर्मनिष्ठा ने स्वयं उनकी अपनी कठिन साधनापूर्ण जीवन यात्रा में पग पग पर परीक्षा ली हो, उनके सार्वभौम संदेश का वही आग्रह है। ज्ञान, साधना, अनुभव और दृष्टि की यह एक निष्ठा उनके विरल व्यक्तित्व की पहचान बनाती है। यहाँ नूतन और समसामयिक विषयों में से एक पर्यावरण पर श्री राजेंद्र दास की अत्यंत प्रभावी दृष्टि का उल्लेख करना आवश्यक लगता है। 5 जून 2019 को टीकमगढ़ में समायोजित अपनी राम कथा में उन्होंने विश्व पर्यावरण दिवस के संदर्भ में राम द्वारा चित्रकूट में भरत को पर्यावरण की सुरक्षा की आवश्यकता के संदेश को आधार बनाया। देवाचारी का कहना था कि पर्यावरण में हम प्रकृति के 5 तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश को ही सम्मिलित कर अपनी अपूर्ण चेष्टाओं में खो जाते हैं। उनके अनुसार गीता में भगवान श्री कृष्ण ने प्रकृति को अष्टधा कहा है। इसमें इन 5 के अतिरिक्त मन, बुद्धि और अहंकार की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। पूर्वोक्त 5 जहाँ स्थूल प्रकृति के प्रतीक हैं, वहीं उक्त 3 सूक्ष्म प्रकृति के परिचायक हैं। हम पर्यावरण की रक्षा में आज इसलिए सफल नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि हमारी वर्तमान सारी चेष्टाएं स्थूल तत्वों के स्तर तक ही सीमित हैं। इस सिद्धांत को हम अपने जीवन में घटित करते हुए भी अच्छी तरह से समझ सकते हैं। हमारे अपने स्वास्थ्य, रूपांतरण और परिष्कार का कार्य केवल भौतिक स्तर पर चेष्टा संपादित करने से नहीं हो जाएगा। इसके लिए यदि हम सूक्ष्म स्तरों पर मन, बुद्धि और अहंकार के स्तर पर भी चेष्टा करते हैं तो भौतिक स्थिति स्वतः प्रभावी रीति से परिवर्तित होती है। यही स्थिति पर्यावरण में सुधार को लेकर भी ध्यान में दी जाना आवश्यक है। यदि आज की मानवीय चेतना के धरातल पर भारतीय विज्ञान के सिद्धांत और दर्शन को स्वीकार कर लिया जाता है तो इतने विश्वव्यापी चिंता के प्रश्न पर हमें आसान और स्थायी समाधान प्राप्त हो सकता है। यह कोई आश्चर्य नहीं कि जगत गुरु रामभद्राचार्य जी इस विभूति को देश के राष्ट्रपति द्वारा अपने विश्वविद्यालय में डीलिट उपाधि प्रदान करते हैं।
ज्योतिष पीठाधीश्वर श्री स्वरूपानंद इनके जन्म दिन पर शुभकामना मलुक पीठ पहुँच प्रदान करते हैं तथा इनकी जन्मस्थली समारोह अचलरा पहुँचकर पुरी पीठाधीश्वर श्री निश्चलानंद जी महाराज कहते हैं, मैं इन पर लट्टू इसलिए हूँ क्योंकि एक ज्ञान के पुंज होने के साथ ही साथ साधुत्व की पराकाष्ठा है। राम कथाकार मुरारी बापू इनके आमंत्रण पर रामधाम ओरछा में कथा करते हैं। नृत्य गोपाल दास अयोध्या में राम कथा सुनते हैं तथा भारत माता मंदिर प्रधान जून पीठाधीश्वर श्री अवधेशानंद, रेवती रमन पथमेड़ा महाराज, श्री मृदुल कृष्ण गोस्वामी, श्री कृष्णचंद्र शास्त्री ठाकुर जी, रमेश भाई ओझा, बाबा रामदेव आदि इनके परम प्रशंसक हैं। वर्तमान में रामानुरागी और भगवत प्रेमी जनों का यह परम सौभाग्य है कि वे आज ऐसे युग में ऐसे प्रामाणिक कथाकार की कथा रस का पान करने में समर्थ हैं जिसमें भगवान सुखदेव, सूत जी महाराज और मैत्रेय आदि ऋषियों की प्रतिच्छाया देखी जा सकती है। यहाँ हमारा आचार्य प्रभुदयाल मिश्र, अध्यक्ष महर्षि अगस्त वैदिक संस्थानम, 35 ईडन गार्डन, चूनावट्टी, कोलार, भोपाल 462016 इस पते के साथ यह समाप्त होता है प्राकथन। आप सबने धैर्यपूर्वक सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।